येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर की चरण कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारोही दादा गुरुदेव की चरण कोटि से वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव चरण में आत्माभिन वंदना। समादरण मुदिगवन भव शावक एवं शाविका। विषय था हमारा 4 पुरुषार्थ, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना है हमें। हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, हमें भी करना है। लेकिन ऐसा क्या करें कि जिससे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, जिससे परमानेंट सुख की प्राप्ति हो, पर्सनल सुख की प्राप्ति हो, परफेक्ट सुख की प्राप्ति हो, प्योर सुख की प्राप्ति हो। ऐसा क्या करें? तो हमने देखा अर्थ और भोग का पुरुषार्थ तो निरर्थक है। फिर हम देखा धर्म का पुरुषार्थ, वो पुण्य का पुरुषार्थ था। धर्म का पुरुषार्थ उसके 2 पार्ट किए, एक शुभ का पुरुषार्थ, एक शुद्ध के लिए पुरुषार्थ। तो पुण्य के हमको सब कुछ मिलता तो है, और पुण्य जब हम कुछ मिलता है तो पुण्य खर्चा भी हो जाता है। तो एक दिन सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो फिर आया फिर कौन सा पुरुषार्थ? मोक्ष का पुरुषार्थ। और जैसे ही मोक्ष का पुरुषार्थ नाम आता है, हमको लगता है कि मोक्ष का पुरुषार्थ मतलब दीक्षा लेनी पड़ेगी, संसार त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये जितना बसा बसाया है वो सब मिट जाएगा मेरा। मोक्ष का पुरुषार्थ मतलब सब त्याग देना, वैराग्य की बात। हमें वैराग्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी, हमें ये सब राग द्वेष सब छोड़ना पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई आपको कुछ छोड़ना ओढ़ना नहीं, वो मोक्ष आपको बैठे बैठे मिल सकता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि तो बिल्कुल फोकट बात है, झूठ बात है। लेकिन परमात्मा ने दोनों धर्म बताए, सर्ववृत्ति भी और देशवृत्ति भी। सर्ववृत्ति ले सकें तो बहुत अच्छा, उन साधनों से ही दूर हो जाएं तो बहुत अच्छा। लेकिन मान लो उन साधनों से दूर नहीं हो सकते हैं, तो उन साधनों के बीच में कैसे जीना? अगर आप उन साधनों के बीच जी रहे हैं और आपका तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, इसका मतलब आप गलत जी रहे हैं। उन साधनों के बीच में अगर शांति बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आप सही जी रहे हैं, साधनों का सही उपयोग कर रहे हैं। तो साधनों का उपयोग कैसे करना? टेंशन बढ़ने के लिए या फिर टेंशन से मुक्त होने के लिए? तो जो हमारा वर्तमान में दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं? हम टेंशन में, कि बिल्कुल टेंशन फ्री। कैसे हम टेंशन में टेंशन फ्री? अच्छा, कौन टेंशन में नहीं है ऐसा बताओ मुझे। धनवान तो टेंशन में नहीं होंगे ना, बहुत पैसा है उनके पास। तो बिल गेट्स, बिल गेट्स तो नाम सुना है ना आपने? जब मैंने सुना था आपने तो सुना ही होगा। कितना धन है उसके पास में? सुखी के दुखी? क्यों दुखी? पत्नी छोड़ के चली गई। बिल गेट्स की पत्नी भी उसको छोड़ के जा सकती है, इतने अमीर की व्यक्ति भी। क्यों छोड़ दिया होगा उसने उसको? इतना पैसा है तो पैसे में सुख है ना। तो इतना पैसा है, सब सुविधा है, इतना नाम है उसका। सिर्फ सोचो आज हम हाथ मिला लें तो हमको एक फोटो हम यहाँ पे कहीं पे टांगेंगे कि बिल गेट्स से हमने हाथ मिलाया। वो तो दिन भर उसके साथ में रहती थी, कितनी अपने भाग्यशाली समझती होगी वो। तो भाग्यशाली समझ से छोड़ क्यों दिया उसने उसको? क्यों छोड़ दिया वो अन्य को? उसको तो छोड़ दिया, आपकी शाविका जी ने आपको क्यों नहीं छोड़ा? कि आपके शाहरुख जी ने आपको क्यों नहीं छोड़ा? उसने छोड़ दिया, ये बात तो सही है। आपको क्यों नहीं छोड़ा अब तक? क्या कारण लगता है? ये जो पुण्य है ना, ये बचाए रखता है हमको। बस हमारा पुण्य चल रहा है, इसलिए हम बचे हुए हैं, इसलिए खुश दिखते हैं। दिखने और होने में बहुत अंतर है। वापस वही बात, पुण्य है हमारे आगे आगे, उस पुण्य के कारण सब कुछ एकदम व्यवस्थित दिख रहा है हमारा। हम बिल्कुल खा रहे हैं, पी रहे हैं, तनाव में है, पागल नहीं है, लेकिन पागल जैसे हैं। क्यों? टेंशन में जीते हैं, भागे भागे आते हैं, भागे भागे जाते हैं, सब काम भागे भागे कर रहे हैं। सुबह आप कैसे आते हो? भागे भागे, 6 बजे भागे भागे आते हो, और जैसे 7 बजे भागे भागे जाते हो, फट 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 काम निपटाते हो, फिर भगवान को नहलाते धुलाते हो, खुद नहाते धोते हो, फिर भगवान बेचारे नहीं नहाए होंगे, कौन नहलाएगा उनको? नहलाते धुलाते हो, फिर को पट पट पूजा करते हो, दौड़ते भागते, दौड़ते भागते फेरी लगाते हो, खमास ना लगाते हो, माला गिरते तर 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 20 माला गिननी भैया, इतनी लंबी माला। ज्ञान तो प्राप्त करना है अपने को। उसके बाद में
फिर उसके बाद में थोड़ी सी व्यवस्था करके आनी खाने वाने की, खाने की बन के है हमारे सब, तो क्या पता कितने बजे छोड़ेंगे, 10:30 बजे, पौने 11 बजे, 11 बजे को, इनका तो भरोसा नहीं। तो अपन तो कुछ बना बुनू के आओ तो कच्चा पक्का बना के आते हो, कच्चा बना पक्का बना, देखा घड़ी में कितनी बज गई, अरे बाप रे 9 बज गई, चलो चलो दौड़ो 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 दौड़ो, तो कब तक आते हो फिर, दौड़ा भागी दौड़ा भागी। अब ये सब चीज हमारी ठीक है, सब चल रहा है, उस बीच में कितने कलह हो जाते हैं, बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, कितने को निपटाते हुए आते हो आप रास्ते में, सब निपटते हुए भी आ रहे हैं, और बिल्कुल निपटाते निपटाते कहाँ पहुंच गए आप, 1 घंटे उपास है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब चैन से बैठते हो यहाँ पे, कितनी देर चैन से बैठते हो, बस 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद फिर बेचैन, फिर दौड़ लगाते हो, वो दौड़ कब खत्म होती है, 1:30-2 बजे, फिर 2 बजे सब आपका हो जाता है, फिर एक बार गहरी सांस लेते हो और 1 घंटा फिर आराम कर लेते हो, फिर 3 बजे आना है, फिर 3 बजे फिर दौड़ो, बस दौड़ 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 ही दौड़ चल रही है। अब ये कैसा जीवन है बताओ आप? ये हमारे ही जीवन है ना, और दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाएगा, हम सोच भी नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं मुझे कहाँ जाना था, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना था, क्या कर रहा हूँ, धर्म भी कर रहा हूँ दौड़ते दौड़ते, काम भी कर रहा हूँ दौड़ते, शांति नाम की चीज नहीं है हमारे पास में। तो शांति मिले कैसे, कैसे मिले शांति, परिवार में रहते हुए कैसे शांति मिले, ये सब मानते तो हो ना आप, ये सब हो रहा है हमारे जीवन में, और जितनी व्यवस्था जमी हुई है हमारी, वो व्यवस्था से पुण्य के आधार पे, पुण्य है उसके नीचे इसलिए टिकी हुई है, पुण्य हट गया तो सब हट जाएगी, जितना सामग्री है, जितना संबंध है, जो सब कुछ भी है, ये पुण्य का है, ये कर्म का बोल लो, तो ये लगता है कि आपका नहीं है, जब आपका है ही नहीं जो, तो उसके लिए इतनी माथाफोड़ी क्यों करना, क्यों करना सचिन भैया, जो आपका है ही नहीं उसके लिए इतनी माथाफोड़ी क्यों करना, लालू किसका है, लालू किसका है, आपका है, शावी जी का है, शाविका जी का है, दादी का है, उसका खुद का है कि पुण्य का है कि पाप का है, किसका है, कर्म का है कि नहीं है, कर्म में नहीं होता, बहुत से बच्चे ही नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, अरे भैया मेरे कर्म में नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं ना बहुत से लोग, बच्चे ही नहीं उनके, तो बच्चे नहीं है तो मतलब क्या बोलते हैं उस समय कि बच्चे नहीं है, तो इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है भैया, तो कारण बताते हैं इसका, इसका मतलब आखिर में क्या, अरे ठीक है ना, जैसा कर्म वैसा, तो कर्म को हम आखिर में कर्म लगते हैं ना, तो ये सब कुछ किसका है, बच्चे किसके, पति किसका, पत्नी किसकी, सब जब संसार का ही है, संसार में रहने वाला है, तो उसके साथ अच्छे से डील कर लो ना, ये सब अनित्य है, ये मान लो तो क्या दिक्कत है, अनित्य है सब, सब टेम्परेरी मिला है मुझे, टेम्परेरी मिला है, इसके साथ जी लो बस, जैसे जीना है, कैसे जीना है, बस वो कला सीख लो, उसका नाम धर्म कला है, वो सीख गए, वो सीख गए अगर, तो यहाँ से सीधी कहाँ एंट्री मिलेगी, सीधी महाविद्यालय में एंट्री मिल जाएगी, और वहां से क्या होगा, यहाँ जीना सीख गए, उसी को जियोगे। जो गली में अच्छा खेलता है वो फिर क्या करेगा, स्टेट में खेलेगा, मैदान में खेलेगा, नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा, तो एंट्रेंस एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना, लेकिन आप यहीं अच्छे से नहीं जी पा रहे हो, तो फिर वहां कैसे अच्छे से जियोगे, वहां तो जा ही नहीं पाओगे ना, गली में अच्छा नहीं खेलता है वो बच्चा, तो क्या उसका ग्राउंड में सिलेक्शन होगा, ग्राउंड में नहीं होता है वो क्या नेशनल खेलेगा, कभी कभी नहीं खेल सकता, बड़े ग्राउंड में जा ही नहीं सकता है। तो पहले तो यहाँ पे जीने का आधार क्या हमारा, सिर्फ 2 दृष्टियां बता लो, अनित्य है और अशरण है, सब अनित्य है, जितना भी है मेरे पास में, ये रूप है, ये बच्चे हैं, ये पति पत्नी है, ये रिश्ते हैं, ये जो सामग्री है, फ्रिज टीवी कूलर जो भी है, वो सब कैसे हैं, अनित्य टेम्परेरी है, सिर्फ मेरे को यूज करने के लिए मिले, यूज राइट से इनका मुझ पर पोजीशन नहीं है, इसका स्वामित्व नहीं मेरे पास, और है भी सही तो किसी काम के नहीं है, क्यों काम के नहीं है, पहली बात तो अनित्य है, चलो चलो आपने माना अनित्य तो है ना, अनित्य है तो आज नहीं तो कल, मतलब अनित्य मान लिया, लेकिन मुझे जब तक है तब तक तो मुझे सुख सुविधा देंगे ना, ये तो मानोगे ना आप, अनित्य मान लिया आपने, चलो मार साहब आप बोल रहे हो तो हम ये मान लेते अनित्य है, तो हमको दिख भी रहा है, मरेंगे तो साथ में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो ये हमारे है ना, तब तक तो मजा देंगे। तो क्या बोलते परमात्मा कि भाई ये अनित्य भी है और अशरण भी है, भी अशरण मतलब क्या, अशरण मतलब क्या, अशरण मतलब क्या, ये शरण देने वाले नहीं है, शरण देने वाले मतलब ये सुख देने वाले नहीं है। अरे अनित्य है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलो अनित्य है जब तक है तब तक तो सुख देंगे ना, लेकिन ये बोले अशरण में है, कैसे अशरण है, क्या लगता है अशरण है, आपको सुख देते ही नहीं देते, देखो आप ये जितनी सामग्री हमारे जीवन में है, चाहे बच्चे हुए, पत्नी हुए, संबंधी हुए,
अगर आप मान लो एग्जाम्पल लो कि आप बीमार हो गए, बहुत बीमार हो आप, अब बीमार हो तो किसके पास ले जाएंगे आपको? डॉक्टर के पास। बहुत पैसा है आपके पास, तड़प रहे हो आप बिल्कुल, डॉक्टर क्या करेगा? एडमिट कर देगा। क्या आपकी तड़पन मिटा देगा डॉक्टर? इंजेक्शन लगा देगा आपको? क्या तड़पन मिटा देगा आपकी? क्या कैंसर को मिटा सकता है क्या वो? क्या कर देगा वो बताओ? वो पूरा पैसा किस काम आएगा? वो रिश्तेदार सब खड़े होकर रो रहे हैं आपके लिए, सब चाहते हैं मदद करना आपकी, और मदद कर पा रहे हैं क्या आपकी? नहीं। पैसा भी पूरा खड़ा हुआ है आपका, अभी चेक फाड़ो, उससे बोले भैया 1 करोड़ रुपया ले, तू मुझे ठीक कर। क्या वो ठीक कर पा रहा है आपका? कौन सा दुख ठीक कर पाता है? आपका मन ही खराब है। चलो वो तो बहुत दूर, कैंसर वैंसर तो बहुत छोड़ो, आपका मन खराब हो गया, सिर्फ मन खराब है आपका, अच्छा नहीं लग रहा है आपको। अब कौन आपकी हेल्प करेगा? पैसा आपकी हेल्प करेगा, पत्नी करेंगे, बच्चे करेंगे, आपका मूड ठीक नहीं, और हो सकता है आप उनका भी खराब कर दो। अभी चाहो यार छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के। क्या बोलते हो आप? अकेला छोड़ दो? क्यों अकेला छोड़ दो? ये तो सुख देने वाले ना, आपको मालूम है अशरण है, मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा, खुद समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो देखो आप, ये अनित्य भी है और अशरण भी है, और मैं इस अनित्य और अशरण के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। पूरा जीवन किसके लिए बिता रहा हूँ मैं? इस अनित्य के लिए और इस अशरण के लिए। जब मालूम है कि अनित्य है, टिकने वाले नहीं है मेरे पास में, कब चला जाए जो आपका पैसा है, कब चला जाए पता नहीं। आप कब चला जाएगा पैसा, किस दिन चला जाएगा आपको पता नहीं। किसी दिन भी आपके बैंक में उसको सीज कर दिया जाए, आपका आईटी ग्रेड पड़े और बंद, सब सारे खाते बंद, सब कुछ बंद। कोई एक आ जाए ऑर्डर कि भैया इतने से ज्यादा सोना नहीं रख सकते हो, बाकी सबके लॉकर बंद, बस इतना सोना दिया है, 100 ग्राम 150 ग्राम दे दिया है, बाकी सब सरकार रखेगी। हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका तो ही नहीं है, चला गया 1 सेकंड में आपके। तो ये रहने वाला नहीं, और रह भी जाए मान लो तो आपको कुछ मदद करने वाला नहीं, फिर क्या करेंगे अपन? अब क्या काम का हमारा? अबे सुनते भी हो, भजन भी गाते हो आप, क्या गाते हो? एक भजन है ना वो, जड़ तो अचेतन है मूरख तू, क्या है वो भजन? जड़ तो अचेतन है मूरख वो, तुझ में क्या कर देता, ना दूजा चेतन ही तुझ में सुख दुख भर देता। दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, सबका हेतु स्वयं। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का अमर, जान तत्व का अमर। क्या बोलते हैं? जड़ तो अचेतन है, वो तो अचेतन है, वो तुझ में क्या भर देगा? सुख दुख भर नहीं सकता है। और दूसरा द्रव्य भी, कोई दूसरा तो आपकी हेल्प कर नहीं सकता है। तो जब ये समझ में आया, ये गाना सुना आपने, ये भजन सुना, तो इस भजन में क्या गलती लगी आपको? कुछ गलती है क्या? जड़ तो अचेतन है मूरख तू, जड़ तो अचेतन है, वो तो उसमें कोई जान नाम की चीज नहीं है, उसको सुख नाम का गुण नहीं है, वो तुझमें सुख दे नहीं सकता है। ना दूजा चेतन ही तुझमें सुख दुख भर देता, दूसरा भी आप में सुखी दुखी कर नहीं सकता है। ये दोनों बात सिद्ध हो गई, जब मान लो जिस भी जीव को सिद्ध होगी, अब उसको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या करे अब वो? क्या करना चाहिए उसको? बस उसको एक ही पुरुषार्थ करना चाहिए कि भाई अब ये जो है मेरे आसपास, जिनके बिना मैं नहीं चलता है मेरा, जिनके बिना नहीं चलता है मेरा, जैसे मान लो पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, अब इनके बिना रह ही नहीं रह सकता हूँ। ये बात सच है, बात सच है कि मैं सुख नहीं दे सकते, लेकिन आज की तारीख में मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इनसे बंधा हुआ हूँ। इसको बंधन तो मांगने हो, है कि नहीं बंधन? ये सब जिस जिस पे आप डिपेंड हो, वो सब आपके बंधन है या नहीं? बिना उसके भी कोई जी रहा है। आपके पास बहुत धन संपत्ति है, जिसके पास बिल्कुल धन संपत्ति नहीं, वो जी रहा है कि नहीं जी रहा है? दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, फिर भी जी रहे हो? ऐसे लोग हैं कि नहीं? मिले हो कभी उनसे? कब मिले उनसे? रोज मिलते हैं उनसे। उनकी पत्नी नहीं, उनके बच्चे नहीं, उनके पास बहुत सारे कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, सुख सुविधा के साधन नहीं, पंखा नहीं, टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, कूलर नहीं, जो जो भी आपको लगता है कि इनके बिना चलता है, उसके बिना वो जी रहे हैं ना, इसका मतलब है कि मैं भी जी सकता हूँ, बंधन है। अब उसको छोड़ना नहीं है। अब हमको क्या लगता है, इसको छोड़ने की बात करें? छोड़ना नहीं है। जिसके भी बंधन है, उस बंधन के साथ में कैसा व्यवहार करना, इसी का नाम है कला, धर्म कला। धर्म कला नाम किसका है? या फिर बोले हम परिवार में रहने की कला बोलते हैं इसको, धर्म की कला बोलते हैं। इनके साथ कैसे डील करना, और ऐसे डील करना इनसे कि इनसे मुक्त हो जाए। और मुक्त होने के लिए बस एक ही उपाय है
कि इनके साथ रहो लेकिन इनसे कोई अपेक्षा मत करो और इनका काम कर दो, इनकी सेवा कर दो, बस इनकी सेवा कर दो और इनसे मुक्त हो जाओ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। एक ही चारा है, इनकी सेवा करो और इनसे कुछ मत चाहो। बस करते जाओ करते जाओ करते, कब तक करते जाओ? जब तक इनसे मुक्त नहीं हो जाओ। और ऑटोमेटिकली जब प्राण निकलेंगे आपके और आप पाओगे कि मैं मुक्त हो चुका हूं इनसे। क्यों मुक्त हो चुका हूं? कि अब ये बंधन नहीं है। क्यों बंधन क्या है? जिनके बिना मुझे नहीं चलता उसका नाम क्या है? बंधन है। अब आपने अपेक्षा करना छोड़ दिया किसी भी चीज से, मुझे कुछ नहीं चाहिए कोई नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए कोई नहीं चाहिए इस बात पे आ गया, तो अब ये बात आ गई आपकी कि भाई मुझे मरते समय भी, हाँ किसी की मैं हेल्प कर दूंगा, उसको मेरी जरूरत है, मैं मरते समय तक भी कर दूंगा हेल्प, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए और कोई भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे किसी से अपेक्षा नहीं। सबकी सेवा करूंगा पूरी जिंदगी भर और मुझे किसी से रत्ती भर भी ऐसी अपेक्षा नहीं कि मरते दम पर वो मेरे को एक बूंद पानी भी ला के पिला दे। अब आप जब देह छोड़ रहे हो, इस शरीर से कोई अपेक्षा नहीं आपकी कि तू रुक के जा, क्योंकि आपने इसकी सेवा भरपूर की, भरपूर सेवा की, लेकिन अब आपको चाहिए नहीं। इसको जाए तो कल जाता तो आज जा, आज जाता तो अभी जा, मुझे कोई टेंशन नहीं। संपत्ति उसकी भरपूर सेवा की आपने, जितनी कर सकते सेवा की, लेकिन उससे अपेक्षा नहीं कि आज मैं बीमार हूं तो वो जो मैंने बैंक में पैसा रखा हुआ है, सोना चांदी रखा हुआ है, वो आके मेरी मदद कर दे। कोई अपेक्षा नहीं, बस सेवा करके मुक्त हो गए उससे। परिवार से भी क्या किया? जिसका जितना जो कर्तव्य था वो सब पूरा कर दिया आपने, जितना कर सकते थे उतना कर दिया और उसके बाद में आप मुक्त हो गए। आपको कोई अपेक्षा नहीं। आज आप मरते समय देख रहे हो परिवार का एक सदस्य सामने नहीं है, और सदस्य सामने नहीं, लेकिन आपको किसी की अपेक्षा नहीं कि वो कहाँ गया, वो कहाँ गया मालूम ही नहीं आपको, कोई मतलब ही नहीं किसी से। आप तो किस में लीन हो? बस अपनी आत्मा में लीन हो। अब आपको किसी से लेना देना ही नहीं, जब कुछ कर ही नहीं सकता है तो सबसे मुक्त हुए कि नहीं हुए? जिस दिन आपको ये लगेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उस दिन मुक्त हो जाओगे। और ये स्टेज कैसे आती है? ये स्टेज बस उनकी सेवा करते जाओ और उनसे कुछ मत चाहो, सेवा करते जाओ कुछ मत चाहो, सेवा करते जाओ कुछ मत चाहो। किसे चाहना नहीं है, बस कर सकते हैं क्या? एक पत्नी ऐसा कर सकती है क्या कि अपने पति से कुछ नहीं चाहे, वो बस सेवा करती जाए उसकी? ऐसा कर सकती है क्या? हाँ, क्यों संभव नहीं है? अच्छा चलो इसका उल्टा करके देखो। हाँ, नहीं चलो अपेक्षा करो, चलो अपेक्षा कर दी, अपेक्षा का फायदा क्या हो रहा है? आपने अपेक्षा की, मान लो अपेक्षा पूरी तो होती नहीं है। आप अपेक्षा ही नहीं रखोगे तो आपको दुख नहीं रहेगा मैंने रखी और पूरी नहीं की, और आप रखते हो तो पूरी होती है क्या? आपकी कौन सी अपेक्षा आप पूरी करवा लेते हो बताओ मुझे? जब पूरी नहीं कर पा रहे हो उस अपेक्षाओं को तो मैं अपेक्षा रखूं ही क्यों? अपेक्षा नहीं रखने से। और एक और बात बताओ, आपका काम इतना तो समझ आ गया होगा, हमारा काम अपेक्षा करने से होता है कि पुण्य से होता है? तो फिर अपेक्षा क्यों रख रहे हो? फिर अपेक्षा क्यों रख रहे हो? पति मेरी बात माने, आधे नाम कर्म होगा तो मानेगा, तुमने समझ लिया इतना तो जब आधे नाम कर्म नहीं है तो नहीं मानेगा। बच्चे के जैसे कर्म होंगे वो वैसा बनेगा, ये भी हमको मालूम है। तो हमको देना है संस्कार तो दो, लेकिन अपेक्षा मतलब इसको इतने नंबर आने ही चाहिए। वही बात आ गई। कैसा बनना है हमको? कर्मयोगी बनना है, निष्काम कर्मयोगी। कि हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे? कर्मण्यवाधिकार से। मेरा अधिकार किस पे है? मेरा अधिकार सिर्फ कार्य करने पे, सेवा करने में मेरा अधिकार है, उसके अलावा मेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार ही नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा करे, मैंने किया है तो वो भी करे, बस इतनी सी बात है। अब इसमें क्या दिक्कत आती बताओ? एक पति है तो अपनी पत्नी की सेवा कर दे, जो उसको लाना है खिलाना पिलाना। अब वो ये अपेक्षा नहीं करेगी उसको गरम गरम रोटी देनी चाहिए। मिल जाए रोटी तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दे दे, नहीं मिले तो खुद बना ले, जो करना कर ले, बस अपेक्षा नहीं रखी उससे। आया घर में और बस आके देखा, डब्बा खोला, रोटी नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो खा ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर जिनकी शादी नहीं होती वो भूखे मरते हैं क्या? तो वो भी तो खा लेते हैं। अरे होटल पड़ा है, कहीं और पड़ा है, रिश्तेदार के यहाँ पड़ा है, बड़े पापा है छोटे पापा है, कोई दादा है दादी है, उनके जाके खा ले, खत्म बात हो गई। कितने दिन नहीं मिलेगा खाना, लेकिन हमको क्या जरूरत है उस दिन कलेश करने की, घर में चिल्लाने की? चिल्ला रहे हैं मतलब क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि हमने अपेक्षा की थी घर पे जाके मुझे गर्मा गर्म रोटी मिलेगी। ये दुख का कारण ये है कि पत्नी ने खाना नहीं बनाया, ये दुख का कारण है? दुख का कारण कौन है? अपेक्षा है दुख का कारण, कि वो खाना बना के रखे। अब आप अपेक्षा ही नहीं करोगे, कितना शानदार जीवन हो जाएगा बताओ आप? कितना इजी गोइंग जीवन हो जाएगा। अब सब हो रहा है आपके जीवन में, होगा कि नहीं होगा? अच्छा ऐसा कर लेते हैं, हम अपेक्षा तो रखें और पूरी हो ये नहीं रखें, तो चलेगा ना? हाँ, हाँ, हम बीज तो बोए और ये हम नहीं रखे फसल आएगी कि नहीं आएगी। अरे भाई आप ऐसा बीज ही क्यों बोते हो कि जिसकी फसल ही नहीं आनी है? अपेक्षा तो हो ही जाएगी, अब आए इंतजार तो करोगे,
और इंतजार करोगे तो अंदर हमको तो अगर करें ही नहीं, अपेक्षा करने से कुछ फायदा होता तो करें अपन। चलो अपन एक काम करते हैं, हम कुछ फायदा होता है अपेक्षा करने से, ये फायदा हो रहा है मेरा, अपेक्षा की मैंने और ये फायदा हो गया। मैंने बच्चे से अपेक्षा की उसके 98 नंबर आने चाहिए, उसको रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मान लो मम्मी ने अपेक्षा की उससे, अब अपेक्षा की, अब मम्मी 2 घंटे तक किसके पीछे घूमती रहती है? उस बच्चे के पीछे, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वो तो नहीं करता है। अब उसकी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा जैसे जैसे पड़ोसी का बच्चा 98 नंबर आता है, इसको भी 98 नंबर आने चाहिए। आ जाएंगे क्या हो? अब उसका ज्ञानावरणी कर्म, उसका ज्ञानावरणी कर्म एक जैसा है क्या? उसके ज्ञान क्षम, इसका ज्ञान क्षम एक जैसा है क्या? नहीं है। तो आना ही नहीं है उसको, तो वो किसी और फील्ड में आगे बढ़ेगा। छोड़ दो उसको, आप उसको हित शिक्षा दे दो, लेकिन क्या नहीं करना उसको? अपेक्षा नहीं करनी इससे। अब क्या दिक्कत आती है आपको बताओ? अपेक्षा करने से क्या फायदा हो रहा है? सिर्फ तीसरी बात बताओ कि ये फायदा होता है साहब, अपेक्षा करते हैं तो ये फायदा होता है। हम कुछ चाहते हैं किसी से भी, ये ऐसा कर दे, ये ऐसा चाहूं मैं, तो मैं ऐसा चाहूं तो ऐसा हो जाएगा। मैं चाहूं, जिस दिन आया था उस दिन हमने चाहा, क्या चाहता कि जितने भी लोग हैं आके, जितने भी पुरुष वर्ग है, वो कम से कम हमारे आने के पहले 3 चीजें सीख जाए: गुरुवंदन, चैत्यवंदन और सामायिक लेना पारना। सीख गए क्या? सीख गए क्या? कितने महीने हो गए अभी? 1 महीना हो गया। तो हम दुखी हो जाए क्या? हमने आते से बोला था ना आपको कि हम बस इतना ही चाहते हैं कि बस इतना ही 3 चीज कर ले। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमने शुभ भाव भाए, उसका हमें फल मिल गया। अब इनकी परिणति ऐसी नहीं है, हम तैयार हैं ऐसा करने के लिए। ये करने आए तो हम आ जाएं हमारे पास, हम दिन भर तैयार हैं। शाम को भी क्लास ले रहे हैं, दोपहर में भी ले रहे हैं, सुबह भी ले रहे हैं, प्रवचन भी ले रहे हैं, प्रवचन के बाद भी गाथा दे रहे हैं। अब नहीं आओ आप, तो नहीं आओ तो हम क्या करेंगे? अब दुखी होना कि नहीं? हम जैसे दुखी नहीं होते हैं तो देखा जाए तो आप भी क्या बोलते हो? बाप जी बोलते हो ना। तो हमारा आपस में रिश्ता कैसा हो गया? आप हमारे अम्मा प्यू हो, हमारे माँ बाप हो। क्यों माँ बाप हो हमारे? क्योंकि हमारे को रोटी आप देते हो, मकान आप देते हो, सब कुछ हमारे। तो आपके लिए शुभ भाव करना ये हमारा फर्ज है कि हम कुछ ना चाहें और आपका काम कर दें, आपका काम कर दें, लेकिन हम चाहें कुछ भी नहीं। अब आप पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो हम 1-2 बार बोल देंगे मोटिवेट करने के हिसाब से, लेकिन क्या नहीं करेंगे? दुखी नहीं होंगे। कैसे लोग हैं, मान लो कोई आए, क्यों भैया कैसे कैसा है नरसिंहपुर? अब उसके बारे में बताना चलो, अरे साहब ऐसा ऐसा। अब बताओ ये क्या हो गया? हमने दुखी क्यों हो रहा हूँ मैं? कि वो पढ़ने नहीं आ रहे इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि हमने अपेक्षा कर ली इसलिए होता हूँ? अब मैं दूसरी अपेक्षा कर लूँ, कोई मुझे परेशान नहीं कर दो, अच्छा अच्छा है वही, कोई नहीं आए तो। अब कोई आएगा तो कैसा लगेगा मुझे? अब दिन भर कोई आ रहे हैं मेरे पास में, मार सब गाथा दो, मार सब गाथा दो, मार सब, तो मैं क्या सोचूंगा? अरे भाई कंटाल गया मैं तो यार। तो किससे कंटाला? क्या अपेक्षा कर ली? आना नहीं चाहिए। और अगर मैंने उल्टी अपेक्षा कर ली कि उनको आना चाहिए और नहीं आ रहे, तो वास्तव में उनके आने और नहीं आने से मेरे सुख दुख का वास्ता है या नहीं? तो सुख दुख का वास्ता तो किससे है? अब बताओ, करनी कि नहीं करनी? कुछ फायदा हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है? एक जरा सा 1% फायदा हो रहा हो तो मुझे बताओ। बच्चे को बड़ा कर रहे हो आप, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बच्चा बड़ा हो रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो। वो बच्चे बड़ा होते होते, अब मान लो बच्ची ने किसी से लव मैरिज कर ली, अब क्या करना? अब क्या करोगे आप? आपकी अपेक्षा क्या थी कि वो आप जो लड़के हो चुनो उससे होनी चाहिए शादी। अब ये तो अपेक्षा कर सकते हो ना, संस्कार ही रहे बच्चे हमारे, इसमें क्या दिक्कत है? अब ये अपेक्षा तो करोगे कि नहीं करोगे? ये भी अब बोलो, फंस गया अब, है ना? अरे ये तो क्या गोटी फंसा देते हमारे साथ कहीं लाके। हाँ, थोड़ा सा दिमाग अगर समझदारी लगाओगे, उसका जहाँ रुणानुबंध है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको संस्कार देने की। समझाएंगे भी, अभी आगे आएगा कैसा कैसे समझाना। हमने देखा ना, दुख नहीं देना तो कैसे दुख देना। तो हम बस समझाएंगे उसको कि भाई ऐसा ऐसा ठीक है नहीं है। फिर हम मान क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे आगे में जाके कि भाई अब क्या करें। करुणा आएगी अंदर, अंदर क्या आएगी? दुख नहीं होगा। एक और बात है, आप अगर किसी का भला चाहोगे और उसका भला नहीं होता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, तो बात नहीं मानता है तो दुख नहीं होगा, वो क्या आएगा? करुणा आएगी अंदर। अगर आपने अपेक्षा नहीं रखी, तो अपेक्षा नहीं रखी और समझाया भी, हित बुद्धि से समझाया, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा अंदर। बस ये तो चाहते हैं, मेरे को दुख नहीं हो। ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पे हित बुद्धि नहीं रखना है कि उनको छोड़ दो बिल्कुल खुला, कि जैसे जानवर अपने बच्चों को छोड़ देते छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जानवर की तरह छोड़ना नहीं बच्चों को, लेकिन क्या नहीं करनी उससे कि मैं ऐसा चाहता हूं वैसा ही हो जाए, चाहत मत रखो। कहीं मैंने पढ़ा था बहुत अच्छा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। शाहन का शाह कौन है? जिसकी कोई किसी चाहत नहीं है, सबका काम कर दे वो, सबके काम आ जाए वो, और काम आके बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? निश्चिंत हो जाए, काम आओ किसी के और निश्चिंत हो जाओ। अब वो क्या करता है?
मेरा लुकआउट नहीं है, वो उसके पारले की बात। वो अच्छा करे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो बड़ी बात। ऐसे शरीर के काम आ जाओ, ऐसे संपत्ति के काम आ जाओ, सबके काम आ जाओ, बस कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बार बार चलता रहेगा अंदर मन में, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तो अंदर से उनके बंधन खत्म हो जाएंगे। बंधन मतलब क्या? किसी की आवश्यकता महसूस होना। मेरे जीवन में किसी की आवश्यकता महसूस होना, इसका नाम क्या है? बंधन। वो मेरे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम क्या है? निर्बंध हो गया। मणिप्रभा श्री महाराज साहब की गुरनी विचक्षण श्री महाराज साहब, वो सुनाते हैं, इसलिए उनकी तो बहुत सारे उनके शिष्य हैं, लेकिन वो हमें को उनके किस्सा सुनाते हैं, उनके मुंह से सुने कि जब व्याधि हुई उनको, शरीर में कैंसर हो गया उनको। अब कैंसर हो गया तो क्या हुआ? उनके बारे में क्या कहा जाता है? व्याधि में समाधि। क्यों रहेगी समाधि? समाधि कब आती है? जब अपेक्षा नहीं करे तो समाधि रहेगी आप। भाई इसको जो करवाना था मैंने अच्छे से रखा। कौन चाहता कैंसर हो जाए इसके अंदर शरीर में? पूरी जिंदगी अच्छे से रखा, इसको अच्छे से रखा, फिर भी अब क्या चाहता है? कैंसर हो गया तो हो गया भाई, अब क्या करेंगे? इसकी भी सेवा करेंगे, इस रोग की भी क्या करेंगे? किसकी सेवा करेंगे? रोग की। क्यों? रोग की सेवा क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्यों आया है रोग? ये धन्यवाद इसका कि ये मेरे कर्म खपाने के लिए आया है। अब मेरे क्या करेंगे? जो कर्म बाकी है थोड़े बहुत, वो भी क्या कर देगा? खपा कर देगा। तो इसकी भी सेवा करना और कुछ नहीं चाहना, किसी से कुछ चाहना नहीं। वो ऐसा बोलते हैं मणिपाल, मतलब वो जपते थे, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हम बोलते क्या जपते हो? कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। तो कुछ किसी का चाहना, कोई चाहिए, इसका नाम बंधन है। तो क्या होना चाहते थे वो बंधन मुक्त होना चाहते थे। कोई आया उनके पास में, उन्होंने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसमें कुछ केमिकल बनाया है मैंने, सोडे वगैरह से कुछ केमिकल बनाया, इससे जो आपकी मल्टीपल्स हो जाती है ना उसमें कोशिकाएं, उससे वो कम हो जाएगी वापस से। अब लेकिन उससे तकलीफ बहुत होने वाली। सबने मना कर दिया साधु जी ने। उन्होंने बोला क्या दिक्कत है? अब बताओ उनको क्या फायदा होगा अपनी तकलीफ बढ़ा के? किसी का फायदा हो सकता है ना इससे। मान लो ये सक्सेस हो गया एक्सपेरिमेंट, तो किसी के कैंसर में फायदा हो सकता है, तो उन्हें अपना सहर्ष उस चीज को अपने को स्वीकार कर लिया। और बोले इतनी तकलीफ हुई इससे, इतनी वेदना हुई इसकी, लेकिन वेदना हुई, किसको वेदना हुई? वो क्या मान रहे हैं? क्या खप रहा है? मेरा कर्म। सबको स्वीकार किया। तो ये अब अगर समता रखेंगे तो वो मिलेगा, और ममता रखी तो, ममता रखी तो, एक समता है और एक क्या है? समता मतलब क्या? समता मतलब क्या? समता मतलब वही जो मैंने बोला। क्या बोला? कुछ मत चाहो और उसकी मदद कर दो सामने वाले। जो चाहता है उसका कर दो, जितना कर सकते हो उसका, जो चाहते हैं, और बदले में कुछ मत चाहो, इतना सा बात है। और ममता रखी तो क्या होगा? जिसकी ममता रखोगे बस वहां पैदा हो जाओगे। धन की ममता रखी तो क्या पैदा, कहाँ बनोगे? धन की ममता रखी तो सबको पता है ना साहब। हाँ, फिर भी तिजोरी में अपने जेवरात कैसे रखते हो आप? जरा सा कान की बाली इधर की उधर हो जाए, हाँ, हाथ पैर सब फूल जाएंगे, उस दिन उपवास हो जाएगा आपका। बस दिन भर वही ढूंढोगे, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। रोटी बनाते हुए वही दिखेगी। और मान लो उस समय में आयुष बंद हो गया, तो कहाँ पैदा होंगे अपन? हाँ, तो मरना है ना हमको। तो केयर करने की बुरी बात नहीं है उसकी। ऐसा नहीं बोलो कहीं भी पटक दो, इसका मतलब कुछ उल्टा मत लेना। भाई मार साहब ने बोला कि इसकी ज्यादा ममता नहीं रखना, तो मैंने वही पटक दी इसको। पटकना नहीं है उसको, जगह पे रखो, लेकिन क्या मत करो उससे? आसक्ति मत करो। बस उसको देखो ये क्या चीज है, ये एकेंद्रीय के कलेवर है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी क्या औकात है? और मुझे तो जिस दिन अब उससे बंधन से मुक्त होना है तो उसकी सेवा करना है आपको। इसीलिए बोला सेवा करना है। सेवा करना मतलब उस जगह पे रख दो उसकी, लेकिन उससे मत चाहो कि भाई तू घूमना मत, ये मत चाहो उससे। मैं तेरी सेवा पूरी करूंगी, इसीलिए सेवा शब्द पहले आ गया कि हम सेवा पूरी करेंगे, उससे चाहेंगे नहीं। चाहेंगे नहीं मतलब तू मेरे पास बना रहे, ऐसी चाहत नहीं। चोरी हो जाए तो हो गया भाई चोरी। चोरी क्यों हो गया हूँ? क्योंकि उसका परिणाम वैसा होना था, जहां जाना था चला गया। मैंने पूरी सेवा की, फिर भी मेरे पास नहीं रुका हूँ। सेवा करने के बाद में किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की बहुत अच्छी सेवा हो, उसके बाद बोला कि मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में, क्या बोलेंगे वो? कोई बात नहीं, हो जाओ। तो वो भी हम सेवा कर रहे थे उस धन की, लेकिन उसने बोला मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, किसी और के पास जाना पड़ता। ठीक है भाई चला जा, क्या करेंगे? हम उसको विदाई भी कितने से दे देंगे? प्यार से विदाई दे देंगे हम। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम ऐसा? और नहीं किया हमने तो क्या बनेंगे हम? सांप बनेंगे। तैयारी हमारी सांप बनने की, तैयारी है ना हमने। हाँ, हाँ बोल रहे हैं, हाँ। अगर बच्चों में अगर रखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा किताबें बोलती है, किताबें बोलती है कि इसने बच्चों में आसक्ति रखी तो सूकर बनता है वो। कौन बनता है बताओ? पत्नी में आसक्ति रखी तो वेश्या बनता है वो।
ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, जहां जहां ममता रखोगे वहां वहां क्या बनोगे वो सब उसमें लिस्ट में दिया होगा है। तो अब देख लो कहाँ कहाँ आपकी ममता रखनी। तो उसके बीच में रहना क्या, नहीं ना उनको छोड़ देना क्या, नहीं छोड़ना नहीं कह रहे हैं, उसकी क्या कर दो, बच्चे हैं उनकी सेवा कर दो, धन है उसकी सेवा कर दो, शरीर है उसकी सेवा कर दो, सबकी सेवा कर दो, और बदले में कुछ मत चाहो, इतनी सी बात है। तो कुछ मत चाहो और सेवा कर दो। तो सेवा करना क्या, हमारी बात कल क्या होती, सेवा मतलब क्या। तो सेवा करना मतलब इतना ही है, सबसे पहली बात तो उसको दुख मत दो, उसका अपमान मत करो, सबसे बड़ी सेवा तो यही। उसको क्या मत दो, दुख मत दो, और उसको उसका अपमान मत करो, इतनी सेवा कर दो अभी तो सबसे पहले तो। क्योंकि सबसे बड़ा जो उसकी असेवा है वो क्या चीज है, कोई गुरु महाराज की सेवा नहीं करे तो चल जाएगा, गुरु महाराज का अपमान करे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपमान तो मत करो उसका, दुख मत दो। अब दुख और अपमान किसे कहते हैं, अब ये प्रश्न आएगा, दुख देना क्या, दुख देना किसे कहेंगे, मुंह से दुख देना किसको कहेंगे, किसे कहेंगे मुंह से दुख देना, अब शब्द बोले सब पता है, और टॉन्ट मारी, दिल को दुखाया, अरे कुछ नहीं, इतना सा हार्मोन लगाना है, जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है वो मैंने दूसरे के लिए बोला। निंदा करना, कोई मेरी निंदा करे पसंद है क्या, मुझे नहीं पसंद है, तो निंदा करी तो क्या माना जाएगा आपका, वो नहीं सुन रहा है तो भी क्या माना जाएगा कि आपने सामने वाले को दुख दिया है। आपने उससे झूठ बोला, उससे मायाचारी करी, उसके अपशब्द बोले, उसको कुछ भी ऐसा कहा जो आप अपने लिए चाहते हो, तो इसका मतलब क्या चाहे, क्या होगा कि आपने क्या किया, उसको किससे दुख दिया, मुंह से दुख दिया। अब कान से दुख देना कैसे बोलेंगे, कान से दुख दिया, हाँ हाँ, नहीं कान से दुख, कान से दुख, किसी की बुराई, उसकी बुराई सुनना, ये क्या माना जाएगा, कान से दुख दिया। कोई उसके बारे में बोल रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, और निंदा चुगली हमने सुनी तो क्या माना जाएगा, कान से दुख दिया। तो ध्यान रखना, दुख नहीं देना का जो पचकान है आपका, तो उस व्यक्ति के बारे में हमको सुनना भी नहीं, क्या नहीं सुनना है, दुख नहीं देना है ना। अब कोई भी नहीं है, अकेले हो आप, दो लोग बातें कर रहे हैं, और बातें कर रहे हैं, दो बहुएं मिली और सासू की बातें कर रही, और सासू की बातें कर रही, तो ये क्या माना जाएगा कि वो किस क्या कर रही है, सासू को दुख, सासू सुन नहीं रही लेकिन सासू को दुख दे रही। और सच में आपके भीतर के भाव आपके जो चल रहे हैं वो उस व्यक्ति तक उस शब्दों के रूप में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उस ओरा के रूप में पहुंच जाते हैं, उस तरंगों के रूप में पहुंच जाते हैं, और उसके अंदर भी वैसी भावना बनने लगती है, वैसी भावना बनने लगती है उसके अंदर, जो आप भाव करते हो। किसी से आप देखना, कोई आप सिर्फ बार बार प्रेम दो जिसको, और अंदर से अच्छा सोचो उसके बारे में। जो आपका दुश्मन है, कोई एक किसी एक व्यक्ति के नाम लिख लो अपनी कॉपी में, और रोज उसके बारे में अच्छा सोचो, भगवान इसका भला करे, भगवान इसका भला, इसको सफलता दे, भगवान इसका भला करे, इसको सद्बुद्धि दे, सफलता दे। धीरे 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 आप देखोगे उससे आपकी मित्रता होने लगी। क्या पहुंच रहे हैं, आपकी भावना पहुंच रही है। तो किसी के बारे में निंदा भी कर रहे हो तो उसको निंदा तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आपके भाव जरूर पूछ रहे हैं कि ये मेरे प्रति दुर्भाव रखता है। तो दुख देना मतलब क्या, कान से दुख देना मतलब क्या, उसकी बुराई सुनना। उसके बाद में आंख से दुख देना क्या, आंख से दुख देना क्या, हाँ, उसके दुर्गुण देखना, उसके अवगुण देखना, उसकी खराबियां ढूंढना, उसकी जासूसी करना, ये क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ छिपाया इसने, किससे बात करता है, ये सब ढूंढना उसका। ये क्या चीज हो गया, सासू जी किससे बात कर रही, देर से बात कर रही है, मान लो सासू जी आधे घंटे से, समझ जाते हो किससे बात कर रही होगी, हाँ, बेटी से। और बेटी से क्या बात कर रही होगी, बेचारी वो अपनी बात कर रही, बस मेरी बुराई कर रही होगी। और जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन बात करें, उस दिन समझ जाते हो पूरी बात पहुंच गई कहां तक। और बहू अगर बात कर रही है आधे घंटे से, तो सासू समझ जाती कहाँ पो दी सारी बात इसने। तो किससे दुख देना हो गया है। अब निंदा कर रहे हो सासू बहू की, बहू सासू की, वो अपनी बेटी से करती है, ये अपनी माँ से करती है, क्योंकि दोनों तो माँ बेटी मानती नहीं ना अपने आप को। वो तो क्या बोलती है, मेरी बेटी तो कौन है, वो जो चली गई, और ये क्या मानती है, मेरी माँ तो कहाँ है, वहां बैठी हुई। अभी दोनों अपने अपने से बोल रही, अभी बोल रही तो उससे में क्या कर रही है, एक दूसरे को दुख दे रही है, दुख दे रही है। आंखों से देखना, अवगुण देखना, दोष देखना, इसने क्या किया, चावल को साफ किया कि नहीं किया, इसने बर्तन अभी तक धोए कि नहीं धोए, देख के आते हैं जाग के, वहां से रात के पड़े हुए क्या, रात के रख पड़े हुए हैं, और सुबह बोलेंगे देख, देख तेरी घरवाली को देख, पूरे बर्तन रात के रखे हुए हैं, कितने जीव उत्पत्ति होगी। ऐसा नहीं थोड़ा सा पानी में से निकाल दे, अब ये देखा आपने तो ये क्या हो गया, दुख देखना। बुलाया उसको, देख देख देख, इधर इधर इधर, देख इसमें देख, डब्बे में कितने जानवर हो गए, बिल्कुल एकदम
बिल्कुल सफाई नाम की तो चीज ही नहीं है। बस दिन भर क्या लिपस्टिक लगा के घूमना के बोल दो, बस पार्टी में जाने को बोल दो, बस अभी जाना तुरंत तैयार हो जाएगी। अभी बोल तू अभी चलना शाम को, तुरंत तैयार हो जाएगी। अभी साफ करने को बोल तो पूरे जान निकल जाएगी इसकी। अभी सब बोल रही है इसको। अभी आप सुन रहे हो, नहीं भी सुन रहे हो, अभी क्या हो गया, दुख देना हुआ कि नहीं? उनकी जगह पे क्यों झांक रहे हो? आपको झांकना भी है, साफ करना साफ करके रख दो। आपको लगता है तो बड़े प्यार से हित शिक्षा दे सकते हो कि शायद मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, अपन देख लेते हैं इसको, लेके आओ अपन, बहू लेके आओ, अपन देखते हैं इसको क्या हो गया इसके अंदर। तो देखा, अरे मम्मी जी इसमें तो पड़ गया हो ना, कोई तो है, आटा है तो पड़ते ही हो, तो अनाज इसमें तो आएंगे सी, उसमें क्या कोई बात नहीं, साफ कर दी। उसमें आपने पारे की गोली रखना, गोली रख दी, आपने बता दिया कि हम इसमें पारे की गोली रखते थे, हो गया खत्म बात। अब इसको 25 जगह डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, बताओ मुझे। तो ये क्या हो गया, दुख देना और अपमान करना हो गया है। दुख देना और अपमान करना किससे? आंखों से। उसकी बुराई ढूंढना, किचन में कैसा उसका वो मसाले का डब्बा रखा हुआ है, गिलोड़ी में कितने अंदर कितने कचरा पड़ा हुआ है, वो सब देखना और दिखाना किसी को। छोटी बहू को दिखाया, मान लो पढ़ती है, दो बहू है, एक पढ़ती है एक से नहीं पढ़ती है, देख गिलोड़ी दिखाई, देख कितना कचरा है इसके अंदर, देखो देख बेटा तू तो कर दे, तू तो समझदार है, वो तो है ही होगड़। अब कर दिया आपने तो बत्ती दे दी इसको तो। अब बताओ, अब वो कभी आपकी बनेगी क्या? और ऐसा हुआ मान लो किसी कारण से बड़े वाले बेटे का ट्रांसफर हो गया, वो चला गया, अब किससे पाला पड़ेगा आपका? हाँ, अब बनेगी क्या आपकी? क्योंकि उसको मालूम अब आ तू मेरे पाले में, अब बताती हूँ तुझे। अब क्या हो जाएगा, युद्ध क्षेत्र हमारा घर। तो क्या किया आपने, बस इतनी सी बात थी कि आपको सेवा करना थी और कुछ नहीं चाहना था। आप सेवा करते हो, उसके बाद में क्या चाहते हो, सब दुनिया देखे कि मैं कितनी साफ स्वच्छ रहती हूँ, मेरा कितना अच्छा चकाचक काम है और हमारी बहू का कितना बेकार काम है, ये मैं सिद्ध कर दूं। इस सिद्ध करने से होगा क्या, आपको तारीफ मिल जाएगी क्या? आधे नाम कर्म नहीं है तो आपको तारीफ मिलने वाली क्या? नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा काम ही क्यों करना? और वो जो आपकी बहू है, वो उसको 25 बार बोल दिया आपने, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, और फिर भी समझने को तैयार नहीं। अब क्या करना आप उसको? हाँ, क्या कर दो? अब ये घर घर की कहानी बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य इतना सा है, सिर्फ ये बताना कि आप कर क्या सकते हो उसमें। इस बंधनों से बंधे हुए हो आप, इन बंधनों से मुक्त आपको यही होना पड़ेगा, इसी संसार में रहते होना पड़ेगा। यहाँ नहीं हुए ना तो दीक्षा ले लोगे, तो दीक्षा लेने के बाद में क्या करोगे, मान लो दीक्षा ले ली तो वहां जाके दुर्गुण देखोगे, वहां चुगली करोगे एक दूसरे की, वहां दोष देखोगे, वहां एक दूसरे की कानाफूसी करोगे, सब करोगे वहां पे। तो क्या करना, समझ में आई की बात नहीं? क्या करना? तो क्या ऐसे नहीं करना, आंखों से दुख नहीं देना, कान से दुख नहीं देना, मुंह से दुख नहीं देना, हाथ पैर से दुख नहीं देना, हाथ पैर से दुख नहीं देना। कुछ भी किया आपने, धक्का दिया, कुछ तोड़ा फोड़ी की, सामान उनके उनके निमित्त से सामान तोड़ा, ये लो। खाना नहीं बनाया तुमने, खाना नहीं बनाया मान लो, दिए थाली उठा के फेंक दी, थाली उठा के फेंक दी, इसको भी क्या बोलेंगे, दुख दिया। किससे? हाथ पैर से दुख दिया। अगर मान लो नमक नहीं है, अब तो शायद नहीं होता होगा, पहले जैसा सा नमक नहीं होता, इतना गुस्सा रहते थे पुरुषों में, उठा के थाली फेंक देते, मतलब वो लोटा ऐसा फेंकते थे, लोटा ऐसा दीवार पे फेंकते थे, बेचारा चपटा हो जाता था। हमें बेरा की सही मार से बोले मुझसे, इतना गुस्सा आता था हमारे साथ मेरे को, बस काम नहीं किया, एक बार लोटा फेंका उन्होंने दीवार पे तो वो चपटा हो गया पूरा दीवार। ये क्या हो गया है, कौन सा दुख दिया है? शरीर से दुख दिया। अब कोई बचा क्या? मन से दुख देना, मन से दुख देना। आप मन में उनके लिए बुरा सोच रहे हो तो उनका दुख दे रहे हो ऐसा माना जाएगा। हमारे ये गेम के नियम है। कल अपने पचकान लिया ना, क्या पचकान लिया अपने, मैं किसी को भी किसी भी हालत में दुख नहीं दूंगा और अपमान नहीं करूंगा। आप मन में सोच रहे हो उसके बारे में, उससे नाराज हो, उससे गुस्सा हो, उस पर क्रोध आ रहा है, उसके बारे में दुर्भावना आ रही है, तो क्या माना जाएगा कि उसको आपने क्या दिया, दुख दिया माना जाएगा। इतनी कंडीशन है। हाँ, तो ऐसे कैसे होगा? हाँ सब बोलो, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ला दे दो भैया, क्या लेके आए देखते हैं इनका। आपने अपने घर में लगाई कि नहीं लगाई? लगा दी, सबसे पहले वहीं लगाई होगी ना। ये कितनी गजब की बात है
कि आप मुझे इतने दिन बाद समझने लगे, मैं आपको पहले दिन से समझता हूँ। हाँ, कितनी बड़ी बात, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, ये लगाना है अपने घर में ना। देखो कितनी अच्छी बात है। ये क्या किया इनने, क्या किया इन्होंने, किसी को मदद कर दी और कुछ नहीं चाहा, इसके बदले में क्या चाहा इन्होंने कि मेरा सम्मान हो यहाँ पर, बस इतना सा करना अपने को। ऐसी छोटी छोटी मदद, ये छोटी छोटी मदद कर सकते हैं क्या अपन ऐसी, किसी की मदद करो, किसी का भी कुछ कर दो, मदद नाम ही गलत है उसका। तो मैं तो बंधन से मुक्त होने के लिए कर रहा हूँ, ये कर्म का उदय है मेरा, और इस कर्म की मैं सेवा कर दूं तो ये कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। इस कर्म से मैंने कुछ चाहा, इससे मैं जुड़ा, तो मेरा ये कर्म वापस से परंपरा बन जाएगा। इस कर्म से मुक्त होने के लिए ये सब मेरा कर्म है, कर्म का उदय सब मेरे लिए। आप कौन हो, कर्म के उदय हो, आपके लिए मैं कौन हूं, अशुभ कर्म का। सोच के बोलना, फंस जाओगे इनको। हाँ, क्योंकि फिर शुभ कर्म को तो कोई छोड़ता नहीं है। जाऊंगा मैं जब कार्तिक पूनम को, कोई पूछूंगा शुभ कर्म का उदय है कि अशुभ कर्म का उदय है। तो सीधी सी बात है, बस कैसे, जैसे हम हमारे को मालूम है कार्तिक पूनम को हमको जाना है, वैसे आपकी भी तो एक डेट डिसाइडेड है, वो डिसाइडेड डेट को जाना है, तो क्या कर दो, बस सबके साथ में अच्छा व्यवहार कर लो। अब ये भी होगा आगे की एक और आएगी, भाई सब ठीक है, आपका आपका कहना ठीक है, तो क्या किसी को बोलना ही नहीं कुछ। अब कोई मान लो अपने आप ही दुखी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका, उसके बहुत ज्यादा अपेक्षा कर ली आपने उससे कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए उसके लिए, अब वो दुखी हो रहा है, तो क्या दुखी माना जाएगा, नहीं, ये दुखी नहीं माना जाएगा। वो अपने से दुखी हो रहा है, अपने मोह के कारण दुखी हो रहा है, तो उसको दुखी नहीं माना जाएगा, वो दुख हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके मन में शुभ भावना होनी चाहिए, आपके मन में शुभ भावना है तो उसको दुखी नहीं माना जाए। कोई अपनी ईर्ष्या से दुखी है कि आपके पास गाड़ी बंगला है कुछ, और वो ईर्ष्या से दुखी है, तो उसको दुखी करना माना जाएगा क्या, इसको दुखी करना नहीं माना जाए, क्योंकि आपकी भावना नहीं दुखी करने की, उसको दुखी करने की कोई भावना नहीं। तो क्रोध करना ये दुख देना हुआ कि नहीं हुआ, क्रोध करना दुख देना हुआ कि नहीं हुआ, क्रोध करना दुख देना नहीं हुआ, इसको सेवा माना जाएगा। आया मजा, क्रोध करना, आपका क्रोध करना दुख देना नहीं माना जाएगा, उसको उसकी सेवा माना जाएगा। क्रोध करना, क्रोध आना नहीं बोल रहा हूं, क्रोध आना और क्रोध करने में बड़ा अंतर है। क्रोध आना मतलब क्या, आपने बुरा सोचा अंदर और वो आ गया, वो जब चाहे आ सकता है। क्रोध करना मतलब क्या, आप चाह रहे हो करने की, आप इच्छा कर रहे हो, और उसकी कंडीशन है अंदर शांति होना चाहिए, अंदर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, अंदर उसके प्रति करुणा होना चाहिए, ये सब है अंदर, और उसके बाद आप क्रोध कर रहे हो उसको, तो उसको क्या माना जाएगा, इसको सेवा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उसकी सेवा कर रहे हो। कोई आपने देखी उसकी कोई खराबी देखी और आपका अवगुण देखा, उस अवगुण से आपको लगता है कि अवगुण मेरे इस प्रिय व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्रिय पात्र है, ये मेरे परिवार का सदस्य है, क्योंकि क्यों सदस्य, इसके सुख से मैं क्या होता हूँ सुखी, और इसके दुख से मैं क्या होता हूँ दुखी, तो इसके सुख दुख में मेरा सुख दुख है, इसलिए मुझे इसको हित शिक्षा देनी है, तो उस पर कभी क्रोध करना पड़ेगा आपको। क्रोध करना करा आपने तो आपको क्या नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, और ये नहीं माना जाएगा कि आपने उसको दुख दिया, उसका अपमान किया। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, अंदर आपकी एक ही बात है, अपने आप को ठगना नहीं, सावधान। अगर आपके हित की अपनी अपना कोई स्वार्थ है कि मैं इसको ये कर देगा, ऐसा डर दिखाऊं तो मेरा ये काम कर देगा, तो उसको क्या माना है, दुख दिया, अपमान किया माना है। लेकिन आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल निश्चल हो आप अंदर से, कोई आपकी अपेक्षा नहीं है, बिना अपेक्षा के आपने उसको बोला, कुछ काम के लिए बोला और डांटा भी आपने, तो क्या नहीं माना जाएगा, उसको सेवा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, माँ अपने बच्चे को देखा कि वो गंदगी लग गई इसके कपड़े पर, अब वो उसको नहला रही है, माँ नहला रही है उसको, और माँ नहलाने के लिए पानी डाल रही है, उसको रगड़ रही है, और बच्चा रो रहा है, उसके रोने की कोई परवाह नहीं कर रही, तो क्या इसको दुख देना माना जाएगा, नहीं। कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने देखा कि इसको पाँव में कोई गैंग्रीन नाम का रोग हो गया है और इसका इतना पाँव काटना पड़ेगा, उसने आधा पाँव काट दिया उसका, तो क्या इसको दुख देना माना जाएगा, अंग भंग किया ना उसका, तो अंग ही काट दिया उसने, तो दुख देना माना जाएगा इसको, नहीं। गुरु महाराज जो हैं वो अपने शिष्य को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, पनिश कर रहे हैं उनको, तो दुख देना माना जाएगा। हमारे इसमें शास्त्र में आता है गुरु को 4 चीजें होती है, सारना, वारणा, चोड़ना, परिचोड़ना। सारना मतलब क्या, समझाना, उसको हित बुद्धि देना, भाई ये तुम जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, फिर भी नहीं मानता हो तो वारणा, बार बार समझाना, थोड़े से और अच्छी, मतलब प्रेशराइज होकर समझाना। चोड़ना, चोड़ना मतलब डांटना, फटकारना, उसको क्या बोलते हैं, चोड़ना। और पड़ी चोड़ना मतलब क्या, दंड देना उसको।
तो किसके लिए? गुरु महाराज के सारना वारना छोड़ना परिछोड़ना है, तो क्या उन्होंने दुख दिया, अपमान किया, ऐसा माना जाएगा? अगर उनके अंदर क्रोध है, अगर उनके अंदर अशांति है, अगर वो व्याकुल है, अगर वो चिंतित है, तो इसको माना जाएगा कि हाँ, आपने उसको दुख दिया, आपने अपमान किया। लेकिन आपके अंदर कुछ भी नहीं है उसके प्रति, सिर्फ एक भले की भावना है, उसका हित की बुद्धि है और अंदर से एकदम शांत है, प्रशांत है आप। और जो भी ऊपर से कर रहे हैं, जैसे कोर्ट में क्या होता है, जो जज रहता है ना, वो जज सब कुछ करता है, डांटता भी है, फटकारता भी है। लेकिन जैसे कि दूसरा केस आता है, उससे बोले क्या केस हुआ था भैया, तो उसको कुछ मालूम है क्या हुआ था? फाइल देखता तो मालूम पड़ता है, नहीं तो उसने डांट भी दिया, सजा भी सुना दी, सब कर दिया उसने, लेकिन क्या नहीं अंदर उसके, उसकी कोई, बस उसकी हित की बुद्धि है, समाज के हित की बुद्धि है, उसके हित की बुद्धि है, तो उसको कहाँ भेजाता है? सुधारालय में भेजाता है, सुधारागार में भेजाता है, उसको कारागार बोलते हैं। उसके अंदर द्वेष आता है क्या? अगर द्वेष आ जाए तो इसका मतलब है कि उसने सही जजमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब है कि वो बंध गया है। किससे बंध गया है? उस अपराधी बस से बंध गया है। अब अपराधी से बंधन उसका कई जन्मों तक चलेगा, और नहीं बनना तो क्या करना पड़ेगा? बस ये सामने आया है, अपराधी है, इसने कुछ किया, ऐसी अंदर से करुणा आ जाए। क्या आ जाए? करुणा आ जाए। भगवान महावीर को क्या आई होगी? संगम के प्रति क्या आई उनको? वो कष्ट दिए जा रहा है, कष्ट दिए जा रहा है, और जिस समय आखिरी में गया वो, आखिरी में क्या करुणा है इसके अंदर? आंख में आंसू निकल गए। इतने कष्ट देने वाले के बदले में क्या निकले? क्यों आंसू निकल गए? कि मेरी इसने इतनी मदद की और मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पाया। किसने मदद की? संगम ने क्या किया? भगवान को 6 महीने तो कितनी हेल्प किया उसने। अच्छा, अपन जब देखते हैं, मैंने सुना सबसे पहले, जब मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम था, दीक्षा के मालूम पड़ा कि 6 महीने तो ऐसे ऐसे उपसर्ग दिए, इतना गुस्सा आ गया अंदर से, मतलब नफरत हो गई इससे। किससे? संगम से। एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग, ऐसे भयंकर उपसर्ग सुन लो तो अपने रूह कांप जाए। अगर वास्तव में किससे प्रेम हो अपने को, कि अपने को भगवान से प्रेम है, उसके बारे में ऐसा किया, तो जब उसको वापस से समझा कि भगवान के आंसू में तो करुणा के आंसू आ गए। क्यों आ गए करुणा के आंसू? हाँ, नहीं, वो तो बात है, इसने मुझे कितनी हेल्प किया 6 महीने तक। भगवान की हेल्प किया क्या? भगवान क्या हेल्प की उन्होंने? 6 महीने तक भगवान को आहार पानी नहीं लेने दिया उसने। भगवान ने जब तक सोच लिया, जब तक वो कुछ भी आहार पानी लेने दे, उसको अशुद्ध कर देता, अशुद्ध कर देता, तो आहार पानी, तो उन्होंने खुद ने क्या बोला कि जब तक ये उपसर्ग है तब तक के लिए आहार पानी का त्याग। 6 महीने तक बना रहा हो। सोचो 6 महीने में देव व्यक्ति, कोई देवता है जिसके पास इतनी रिद्धि सिद्धि, क्या क्या नहीं कर देगा वो। हाथी घोड़े क्या नहीं छोड़ेगा उनके ऊपर, कितना कितना ऊंचा उछाला, इतना बड़ा वो भार उनके सर पे डाल दिया। आज सुन लो ना तो आपकी तो रूह कांप जाए। इतने बड़े बड़े कष्ट दिए उनने, लेकिन भगवान में जब गया वो, भगवान कमर तक धस गए। इतना प्रहार किया उन्होंने, कमर तक धस गए। बताओ, मोह भी लाया, माता पिता को लेके आ गया, जो कर सकता सब किया, और जब गए तो परमात्मा की आंखों में, सोचो आप, आंसू आ गए। इतने कष्टों में नहीं आए उसके जाने से। तो ये हमारे इतिश्री कहाँ होगी इसकी, कि हमने वास्तव में, हमारे पास ये गारंटी, हमको सर्टिफिकेट कब मिलेगा कि आपके अंदर करुणा भरपूर हो गई है और अब आप मुक्त हो गए, बंधन रहित हो गए। वो कहाँ से होगी? कि जब आपको किसी का कष्ट देख के, किसी का भी कष्ट देख के आंख में आंसू आ जाए, इसका कष्ट मैं कैसे दूर कर दूं। तो इसका मतलब है आप योग्य हो गए। किसके योग्य हो गए? अब आप महाविद्या जाने के योग्य हो गए। अगर आपने ममता रखी तो देह मिलेगी, और समता रखी तो महाविद्या मिलेगा। अब देख लो क्या चाहिए। किसी से भी ममता रखी आपने, किसी से भी, एक एक कोई जरा सी चीज है, मतलब बिल्कुल कणमात्र चीज है, उस कणमात्र चीज से ही ममता रखी आपने, तब वो क्या होगा? एक आचार्य भगवान का सुना हुआ है ना आपने, रत्नाकर 25, क्या रख लिए थे उनने? सिर्फ रत्न रख लिए थे उनने, सिर्फ रत्न की ममता। अरे कैसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक साध्वी जी, उन साध्वी जी को, उनके पिता बहुत अमीर थे, सेठ थे, तो उन्होंने ठौनी होती ना, हाथी दांत की ठौनी दी। क्या की ठौनी दी? पूरा संसार छोड़ दिया उनने, माता छोड़ दी, पिता छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन किसको? एक हाथी दांत की ठौनी, उससे उसको विशेष आसक्ति थी। मेरी ठौनी है, हाथी दांत की, बहुत बहुत कीमती ठौनी, और दिखने में सुंदर, ऐसी नक्काशी की हुई थी उस हाथी दांत की ठौनी। और पूरे जीवन उन्होंने संयम जीवन का पालन किया, इतनी दृढ़ता से पालन किया संयम जीवन का। बस एक कहाँ रह गई उनकी आत्मा अटक के, कहाँ गए होंगे? हाथी बनेंगे। जहाँ आसक्ति वहाँ उत्पत्ति। बताओ, ममता, एक छावनी की ममता, सारी ममता छोड़ दी जिसने। मैं एक पेन की ममता रख लूं, बस ये पेन मेरा है, मैं किसी को देता ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा चलता है, कुछ भी करता है, इसकी ममता रखी मैंने। क्या करूं मैं? इसकी सेवा कर दूं, इसकी सेवा कर दूं, इसकी सेवा ले लूं, और सेवा करके इससे मुक्त हो जाऊं।
कि भाई ये जब जाना चाहे तो जा सकता है, इसकी परमिशन मेरे पास में, इसकी कोई में पोजीशन नहीं है, ये इसके उदय से आया है, इसके उधर चल जाए, मैं इसकी पूरी सेवा करूंगा, संभाल के रखूंगा इसको, कहीं पटक नहीं दूंगा। इसकी सेवा करना मतलब कहीं पटक नहीं देना। पटक दिया मैंने, उपयोग नहीं और इधर उधर रख दिया, इसका मतलब मैं इसकी सेवा में कमी की मैंने, मुझे सेवा में कमी है, लेकिन चाहना कुछ नहीं है। अब ये नहीं चाहना इसकी सेवा करूँ तो इसको अच्छे चलना चाहिए, अब अच्छा नहीं चल रहा, दिया पटक के मैंने जोर से, चलता ही नहीं, ऐसे ही होता है ना। पेन चला है, क्या पेन है, हट, दिया मार के उसको, ये क्या हो गया, चाहा आपने उससे, क्या चाहा, पेन है, इतनी कीमत दी तो क्या करना चाहिए, इसको चलना चाहिए, बस यहाँ फेल हो गया। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? एक्सट्रीम कहाँ जाएगा इसका फिर आखिरी में बस वहीं तक जाएगा कि अंदर ऐसी करुणा आ जाए, इतनी करुणा आ जाए कि जितने भी चराचर जगत है उन सबके प्रति एक मैत्री भाव स्थापित है, सबका भला कैसे कर दूं। तो आवाज क्या निकलती फिर, जो परमात्मा की आवाज निकली, क्या आवाज निकली, सब जीव करूं शासन दस, ऐसी आवाज निकलती। एक गुरु भगवंत है, उन गुरु भगवंत गोचरी से आए, गोचरी लेके आए, जैसे ही गोचरी में बैठे वो फफक फफक के रोने लग गए, ऐसे रोने लग गए, इसको पूछो मत क्या हो गया क्या हो गया, सब सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम एकदम पीठ पीठ पे हाथ फेरे, क्या हो गया भाई, एकदम क्यों रो रहे हैं, कोई रोना किसी कारण से, तो किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलती हो गई, क्या हो क्या गया। तो फिर जो गुरु महाराज थे उन्होंने बोला सबको इशारा किया शांति रखो, पहले ले लिया उन्होंने गोचरी अच्छी, परोस दी उनकी गोचरी कर ली, फिर आराम से शांत हुए, पूछा उनसे क्या हो गया भैया, एकदम क्या हो गया, बोले नहीं कुछ नहीं बस, बोले कुछ तो हुआ होगा, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलती हो गई, क्या हुआ। तो बोले नहीं, मैं वहाँ पे गया था तो डाइनिंग टेबल पे एक पेपर पड़ा हुआ था, उस पेपर में उन्होंने न्यूज़ पढ़ ली, 300 तालिबानियों को जिंदा गाड़ा, 300 तालिबानियों को, उसमें बच्चे और महिलाएं भी थी, बस ये हेडिंग पढ़ी उन्होंने, और हेडिंग पढ़ते से ही उनको रोना आ गया। क्यों, तालिबानी कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है, कुछ लेना देना क्या उनसे, तालिबान के लोग हैं, तो कहीं लेना देना नहीं हमको, लेकिन उनके अंदर क्या करुणा आ गई, बच्चे और स्त्रियां भी है, वो कैसा कहाँ तक संवेदना पहुंच गई उनकी कि उनकी क्या गति हुई होगी, कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे, उन जीवों के प्रति कैसा करुणा भाव जागा होगा। तो ये कौन सी स्थिति है, ये स्थिति हमारी आ सकती है क्या कभी, हमको तो हमारे परिवार के लिए भी करुणा भाव नहीं जागता है, परिवार के लिए करुणा भाव नहीं जागता है तो बहुत दूर की बात हो गई, किसकी बहुत दूर की बात हो गई कि तालिबान तक हम जाए। अब इनका मैत्री भाव कितना बढ़ गया, उन्होंने सोचा होगा कि मैं रोऊं, रोने की सोची होगी, कहाँ से आ गया हूँ, ये करुणा इतनी पनप जाए। अब उसके बाद में आप किसी को डांटोगे तो आपको क्या नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, आपने किसको दुख दिया, इसका अपमान किया। दुख और अपमान की एक ही कंडीशन है कि अंदर क्रोध होना चाहिए, अंदर अशांति होनी चाहिए, अंदर बेचैनी होनी चाहिए, अंदर अपेक्षा होनी चाहिए, उससे अपेक्षा रख के किसी को दुख दिया आपने, किसी से अपेक्षा की, नौकर से अपेक्षा की, उसको डांटा, अगर आपको अपेक्षा नहीं उससे, वो बस आपने सिर्फ ये सोच रहे हो बस टाइम पे आ जाए इसलिए डांट रहा हूं, तो बस स्वार्थ है ना आपका, इसमें स्वार्थ जैसे ही शामिल हुआ तो इसको बोला जाएगा आपने उसको दुख दिया, उसने आपका अपमान किया। अब मान लो ऐसा तो नहीं हो सकता हम ऐसा नहीं करें, अब मान लो ऐसा हुआ कि हमने उसको दुख दे दिया, अपमान कर दिया, तो अब क्या होगा, अब क्या, सच में दुख दे दिया हमने, अपमान दे दिया, तो क्या, अब क्या करें हम, प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या करेंगे, क्या प्रायश्चित करें, कुछ नहीं, प्रायश्चित छोटा सा है, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती करना बुरी बात है, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती करना बुरी बात है। गलती हो गई आपसे, करी नहीं आपने, आप नहीं चाहते थे करें उसका अपमान, आप नहीं चाहते दुख दें, क्योंकि हैबिट है आपकी बहुत दिन से, तो हो गया, तो बस एक ही काम करें, क्षमा मांग लीजिए उससे, क्या कर लो उससे, माफी मांग लो। क्या होगी विधि माफी मांगने की, कोई प्रोसेस होगी क्या माफी मांगने की विधि, कैसे मांगे माफी, पहले तो पूरा दिल भर लो, काय से, क्षमा से, उसके पास जाने से पहले मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, जाओ उनके पास में, जाओ, अगर बड़े हैं वो बड़े हैं तो अपना पूरा सर कहाँ लगा दो, उनके चरणों में लगा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मैंने नहीं चाहते हुए भी, मैं चाहता नहीं था, लेकिन मुझे आपको दुख देने में आ गया, अपमान करने में आ गया मुझसे, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि अब मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँ, और मैं आज से प्रायश्चित लेता हूँ, पचकान लेता हूँ कि आगे ये गलती कभी नहीं करूँगा, और मेरा पचकान सफल हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। ये पूरी प्रोसेस है कि उसकी व्यवस्थित रहेगी। उसके बाद में उसका जितना भी नुकसान किया हो आपने, मान लो अपमान किया है तो उनके गुणों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, झूठी नहीं सच्ची, और उनके आपका उनके जीवन में कितना महत्व है बताना पड़ेगा, और इतनी प्रशंसा कर दो कि वो भूल जाए कि उसकी आपने कितनी
बेइज्जती की थी। अगर उसका कोई नुकसान किया है, आर्थिक नुकसान किया है, उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कर दो आप। और ये नहीं करी तो क्या माना जाएगा? एक बच्चे ने बताया मुझे कि उन्होंने क्या किया, जैसे आपने बताया एप्पल खरीदने गया, वो भी एप्पल खरीदने गया, 20, 22, 25 साल का लड़का होगा शायद वो एप्पल खरीदने गया और उसने बोला कि भाई क्या भाव है? उन्होंने बोला 200 रुपये किलो। तो बोले अरे क्यों भैया ठग रहे हो यार? तो बोले भैया यही भाव है, भाव ताव मत करो। होली का टाइम था, होली के एक दिन पहले की बात थी। तो बोले भाव ताव मत करो भैया, लेना हो तो आप लो। रोज का ग्राहक उसका, उसने ऐसा रूखा बोला, थोड़ा दिमाग तो वहीं खराब हो गया उसका। क्यों खराब हुआ बताओ, क्यों खराब हुआ? क्या अपेक्षा है इससे? रोज का ग्राहक हो तो कैसा बोलना चाहिए? और लगेगा कैसा हमको कि उसने गलत बोला, इसलिए उसको ऐसा लगा, लेकिन वास्तव उसने गलत नहीं बोला। उसने तो सही जो बोलना था बोला। आपने अपेक्षा कर ली मैं रोज का ग्राहक हूं ना इसके, तो मुझे अच्छे तमीज से बात करना चाहिए। अब हो सकता है बेचारा किसी कारण से दिमाग खराब उसका, उसने बोल दिया उसको कि भाई नहीं मैं तो नहीं दूंगा, 200 रुपये लेना तो लो। अब उसको चाहिए थे, अच्छे भी थे, उन्होंने बोला ठीक है भाई ले लेता हूँ। और जैसे उसने हाथ लगाया, ए भैया ए भैया, उससे बोलता है हाथ नहीं लगाना, जो चाहिए मेरे से बोलो। अरे भाई उसने बोला जब भाव तेरे मन का, तो माल तो मेरे मन का लूंगा मैं। अरे आपको लेना तो लो भैया, मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, मेरी बोनी बट्टा खराब मत करो, आप आगे से ले लो। और उसका हो गया दिमाग खराब। रोज का ग्राहक है, रोज इससे लेता है। अब उसको चाहिए था कम, आज उसको दिखाने के लिए पास में जो ठेला लगा था उसके पास चला गया। वो भी खुश क्योंकि रोज देखता है वो इसके पास आता है। और उसने हर चीज जिस भाव में बोला उस भाव नहीं दी, इसने भी पूरा थैला भर के ले लिया। क्यों ले लिया इसने थैला भर के? उसको जलाना है उसको। अब कहाँ से आ गया? अंदर खराबी हुई। अब उसके भी अंदर खराबी, इसके भी अंदर। अब ये झगड़ेंगे कि नहीं झगड़ेंगे? और उसकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई। और जैसे ही वो लड़का वापस से अपनी जगह पे आया, वो इसने कमेंट्स मारा, उसने कमेंट्स मारा। वो तो सोच ही रहा था, अंदर तो भरा ही हुआ था। उसने फेंका फाकी, डोला डोली, मारा कूटी, सब चालू, लोग इकट्ठे हो गए। और सबको दोनों को अलग अलग किया, ये अपने घर वो अपने घर। अब जवान लड़का है, कॉलेज में पढ़ने वाला है, अब रह जाएगा क्या? अंदर तो बस अब क्या आ गया उसका? गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अब क्रोध में क्या नहीं करेगा वो? तो क्रोध में क्या नहीं कर सकता देखो आप। उसने ऐसा निर्णय ले लिया, आज इसकी दुकान जला के रहूंगा मैं। वो ठेला लगाता था बाहर, और पीछे उसकी वो झोपड़ी जैसी थी जिसके अंदर सामान भर के ताला लगा गया था। आज तो ये दुकान जला के रहूंगा। वो जलाने के लिए क्या चाहिए? बस 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल डाला, लगा आग लगा दी। वो बोलता है मैं घर गया, घर जाते से मैंने दोस्तों को फोन लगाया कि बस चलना है, आज आग लगानी है अपने को एक की। दोस्त भी तैयार हो गए, ठीक है। गाड़ी निकालने गया, अब गाड़ी निकालने गया जैसे उसके पिताजी ने उससे मना कर दिया गाड़ी। अब गाड़ी के बिना क्या है? उसने बोला किसी के पास गाड़ी है, गाड़ी किसी के पास नहीं, बिना गाड़ी जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जाएंगे तो भागेंगे वहां से, बस ऐसे फेंकना है और सब आग लगाना और निकल जाना है। अब गाड़ी नहीं है उसके पास, गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसके दोस्त ने बोला एक काम करना भाई, अभी होली आ रही है, क्यों अभी रिस्क लेता है? होली आ रही है, होली में जला देंगे, पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है। और रात को वो उसके दुर्भाव में सो गया। वो बोले दूसरे दिन में गया, दूसरे दिन जब मैं पूजा करने गया, और पूजा करते समय उसको जैसे उनने दिल पे हाथ रखा, हृदय कमल उपशंबले, बाल्या राग निर्दोष, हिमदय वन खंडने, हृदय तिलक संतोष। क्या रिवर्स आया उसका, तुरंत रिवर्स मारा पूरा। उसका ध्यान चलने लगा, मैंने क्या क्या सोच लिया, उसके जलाने का सोच लिया, कितने कर्म बंद कर लिए मैंने अपने आप में। उसने बोला ही क्या था मेरे को? अब किसकी गलती देख रहा हूँ? वो खुद की गलती देखना। जैसे खुद की गलती देखी उसने, अंदर करुणा से भर गया, बेचारा गरीब आदमी, सब मैंने तोड़ फोड़ दिया। अब क्या जाग गई उसकी? क्या वो जो उसके अंदर का शैतान था वो बैठ गया? अब कौन आ गया उसके अंदर? उसका देवता जाग गया। बेचारा गरीब आदमी, मैंने कितनी तोड़ फोड़ मचा दी उसकी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और तुरंत उन्हीं कपड़ों में, पूजा के कपड़ों में जाके खड़ा हुआ। वो बोलता है मैं जब गया तो ठेले पे वो अपना सामान जमा रहा सुबह सुबह, और वो केले जमा रहा था ऊपर, और वो टेबल टेबल के ऊपर खड़ा हुआ था। जैसे ही देखा तो वो भी समझ गया वापस झगड़ा होगा, ये झगड़ा करने आया होगा। वो गया सीधा, और जो टेबल पे खड़ा हुआ था अपना सर कहाँ रख दिया उसने? उसके पाँव पे रख दिया। वो पाँव पे रख के बोलता है वो, भैया मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या पता मुझे क्या हुआ, क्या भूत आ गया, क्या बेहरूज आ गया मेरे अंदर कि मैं अपना कंट्रोल खो गया। वो क्या बोलता उससे, अरे भैया मैंने तो आपको कल छोड़ दिया, चाकू यहीं पड़ा था, मार देता तो। अब वो क्या होशियार बन रहा वापस से। लेकिन उसको क्या आ रही? करुणा आ रही। अंदर क्या चल रही इसकी? मेरी गलती है। बोले भैया तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ, उसने पर्स निकाला, 2,000 रुपये निकाल के दिए। अरे भैया रहने दो ना यार। अरे नहीं नहीं रखो तुम। वो रहने दो, नहीं रखो तुम। बोले अरे छोड़ो ना यार, फिर झगड़ा हो जाएगा, रखो आप पैसे, कुछ नहीं हुआ मेरा। उनने रखा। बोले अच्छा अच्छा 2 किलो सैंपल दे दो। 2 किलो एप्पल दिए, निकाल लो भैया आप अपने हाथ से। क्या बोलता हूँ,
बट तू ही दे दे, बोले निकाल दो, अरे भैया ले लो ना यार। सुबह सुबह उन्हें लिए सैंपल, 500 का नोट दिया और गाड़ी, अरे भैया 100 रुपये लगे, अरे ले लूंगा बाद में कर लूंगा। बोलता है वो, उस दिन के बाद ऐसी दोस्ती हो गई इससे मेरी कि अब उधार भी कर लेता है, जो चाहो वो कर लेता है। किस चीज का प्रभाव? करुणा का और क्षमा का। अगर मान लो क्षमा नहीं मांगता, अगर मान लो माफी नहीं मांगता, तो क्या हाल होता उसका? क्या चलता रहता उसके? बेर चलता रहता। तो क्या करना हम लोग, क्या करना? किसको, किसको कर देना? जिससे भी अगर अब आपने पहचान लिया है, मैं मन से, वचन से, काया से, आंख से, नाक से, किसी से भी क्या नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। मन से भी, मन में भी उसके प्रति आपको कोई दुर्भाव नहीं आना चाहिए। मन में आए तो भी क्या माना जाएगा कि आपने उसको दिया। और मान लो गलती से हो जाए आपसे, तो क्या मांग लो? क्षमा मांगो, ठीक है ना? और छोटे से हो जाए तो, बड़े से हो तो ठीक है, छोटे से हो जाओ तो उसकी पाँव पड़ोगी क्या? अगर क्षमा नहीं मांगी तो क्या होगा, और क्षमा मांग ली तो क्या होगा? कल चर्चा करेंगे इस पे अपन, अभी इसको यहीं रखते हैं। समय पे आपको छोड़ दूं, कम से कम समय पे आ जाओ। ओम शांति शांति शांति। सुख परम को पा जाएगा, पा जाएगा धर, जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म, जान तत्व का मर्म। सुख परम को पा जाएगा, वीतरागी है ज्ञाता दृष्टा, तेरा शुद्ध स्वरूप। परमानंद को लब्ध करे जो, रह जाए तदरूप। परमानंद को लब्ध करे जो, रह जाए तदरूप। अजर अमर अविनाशी चेतन, अजर अमर अविनाशी चेतन, इसमें नहीं भरम। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म। सुख परम को पा जाएगा, दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने। दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने। राग द्वेष से दुखी स्वयं से, सत्य नहीं यह माने। राग द्वेष से दुखी स्वयं से, सत्य नहीं यह माने। दुखी स्वयं से, सुखी स्वयं से, दुखी स्वयं से, सुखी स्वयं से, सबका हेतु स्वयं। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म। सुख परम को पा जाएगा, जड़ तो अचेतन है मूरख वो, तुझ में क्या कर देता। जड़ तो अचेतन है मूरख वो, तुझ में क्या कर देता। ना दूजा चेतन ही तुझ में, सुख दुख भर देता। ना दूजा
जाचे तन ही तुझ में, सुख दुख भर देता। शुद्ध स्वरूप में रहे मगन तो, शुद्ध स्वरूप में रहे मगन तो, करे न विचलित कर। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का अमर। सुख परम को पा जाएगा। तू है सहजानंद स्वभावी, तू है आनंद घन। तू है सहजानंद स्वभावी, तू है आनंद घन। सुख है तू ना पर आश्रित है, तू है सच्चिदानंद। सुख है तू ना पर आश्रित है, तू है सच्चिदानंद। सर्व भाव को विसरा दे और, सर्व भाव को विसरा दे और, स्व के भाव में रम। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का अमर। सुख परम को पा जाएगा। मोह रखेगा पछताएगा, प्राणी मोह न कर। मोह रखेगा पछताएगा, प्राणी मोह न कर। जीत मोह को, जीत मोह बन जाएगा अमर। जीत मोह को, जीत मोह बन जाएगा अमर। शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा, शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा। बनेगा पुरुषोत्तम, जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का अमर। सुख परम को पा जाएगा, पा जाएगा धर्म। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का अमर। जान तत्व का अमर, जान तत्व का अमर। पचकान, उपवास के पचकान। सूर्य उगे, सूर्य उगे पर त्रिमजे तिम्रवासनम कायमम सायम थणम मुगसनम पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से पचकें अनथणम भुगण से सदर वो रही। आज 28 उपवास की तपस्या हो गई। बहुत बहुत बधाई है आपको। आयम्बिल नीवी एकाशना व्यासना उगे सुरे नौकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बच गए उगे स्वयं आसनम पाणम खायम सायमथनम मुगसनम पच्छन कालनम दिसावण सावण मतनम आयम्बिल नीवी पच गई अनथनम भोगनम ससंग लेवलिंग दोत्त संदम कुत्तण पड़चे पाइटे मतन सतरनम एकाशनम व्यासना बजो तिम्र आसनम खायम सायमथनम मुगसनम सागर औंटम सर गुरु उठ पाइटन मतन सवण पाणस लेवणवा अलेवणवा अच्छणवा बहुलेवणवा ससितन ओस रही। धारणा पिचकाई, धारणा का पचकान क्षमा मांगने के लिए धारणा। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांगना है मुझे। अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव सुंगुर सका पसक्यम धारणा पिचके न थरा मुसर वोस रही।
के परिवार ने लिया हुआ है, अतिथि सेवा का लाभ देवेंगे। अक्षय निधि तप एवं ज्ञान सेतु तप के 16 दिन के एकासने, जिसमें संघ की ओर से 11,000 रुपए का नकरा रखा हुआ है। इनमें कुछ नाम आ गए हैं, कल नाम आ गए थे, वापस मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। इसमें नाम आए हैं प्रेम दादी जी लुनावत परिवार, सचिन कुमार जी डरडा, पारसमल जी, मनोज कुमार जी लुनावत, श्रीमती पद्मा देवी जी माया जी, रंजू जी कोठारी, श्रीमती सुधा देवी जी लुनावत परिवार, श्रीमती सुधा देवी तेजराज जी कोठारी परिवार, जैन श्री संघ कंदेली नरसिंहपुर, शकुंतला जी, लालचंद जी, संजय जी, आनंद जी नाटा नागपुर, इन लोगों के भी यहाँ नाम आए हैं। ज्ञान सेतु एवं अक्षय निधि के तपस्या के लिए जितने भी एकासने यहाँ पे सामूहिक एकासने होंगे उसका लाभ ले सकते हैं। उसका नकरा 11,000 रुपये रखा गया है, लाभ अवश्य लेवें। एक सूचना और थी कि यहाँ पे सामायिक एवं पूजा के वस्त्र यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन्हें भी आवश्यकता हो वो यहाँ से ले सकते हैं, जिसका नकरा 550 रुपये रखा गया है। जय जी। देव बसाए वर्तमान योग काम्य देव बसाए मांगलिक चत्तारि मंगलम वरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा रिंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पौज्यामि अरिहन्ते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पौज्यामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।